हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑन ज्योमेट्री। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं या फिर रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस ज्योमेट्री से कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। ये जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो इनको हम लॉन्ग मेथड, जिसको कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, उससे नहीं सॉल्व करेंगे। इसके पीछे का ट्रिक क्या है वो जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है वो जानेंगे, और जो फॉर्मूला है वो देख लेंगे, सो दैट कि जब भी ये पेपर में आए तो उन्हें हम विद इन फ्यू मिनट्स हम उन्हें सॉल्व करके उस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दे जो क्वेश्चन हमारे लिए न्यू है। तो आइए देखिए ये ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस है क्या। पहला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्री। तो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट भी है और इसमें फॉर्मूला भी है। गिवन क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले बना लेते हैं हम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बोला इक्विलेटरल है, मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, तीनों साइड, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल होंगे, एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, जो एंगल होते हैं तीनों वो भी इक्वल होंगे, राइट। अब देखिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर गिवन। परपेंडिकुलर्स, देखिए परपेंडिकुलर्स किसके होंगे, ऑब्वियस बात है साइड परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, इस पे डायग्राम देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये एक परपेंडिकुलर बना, ये डी नाम दे दिए, ये डी। फिर बी से एक परपेंडिकुलर बनेगा एसी पे, इसका नाम हम ई दे दिए। फिर सी से बनेगा, देखिए तो टेढ़ा बन जा रहा है डायग्राम। फिर सी से बन गया ए बी पर, एफ नाम दे दिया मैंने। तो बी, हम लोगों ने ए बी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी परपेंडिकुलर, उसका हम लोग नाम देते हैं P1, ठीक है। बी ई जो हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, उसका नाम देते हैं हम लोग P2। सी ई परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हम लोगों ने, सी एफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हमने, उसका नाम दे दिया हमने P3। अब रिलेशन क्या बोला है निकालने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स साइड, ए यहाँ पर क्या साइड, हमें तो साइड पता नहीं है, तो साइड पहले निकालेंगे, इसके बाद फॉर्मूला पुट करके एरिया निकालेंगे। तो साइड का फॉर्मूला देखिए क्या है, इसका रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर्स जो गिवन है इसका रिलेशन साइड से क्या है वो बताना है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो देखिए साइड इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई √3 विद इन ब्रैकेट सम ऑफ ऑल परपेंडिकुलर्स, इट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3। ये अगर वैल्यू आप पुट करते हैं परपेंडिकुलर्स का, गिवन परपेंडिकुलर्स का वैल्यूज अगर सपोज दिया रहे, आप एज्यूम खुद से कर सकते हो 2, 3 और 4। यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है, सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, जो भी हो, जनरली सेंटीमीटर में ही आते हैं, तो ये यूनिट हो गए। तब चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 to 5 + 4 दैट इज 9। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, एक 3 को मैंने √3 × √3 कर दिया, सो दैट कि डिनोमीटर में जो √3 कैंसिल आउट हो जाए, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला, 6√3 वैल्यू आया ए का। ए का वैल्यू क्या है, 6√3। पुट कर देते हैं एरिया निकालने का फॉर्मूला में, 3/4 ए स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये 6 का स्क्वायर क्या देगा, 36। ये 4 9 टाइम्स में चला गया, 9 × 3 कितना हो गया, 27, एंड √3 मल्टीप्लाई हो गया। तो जो भी यूनिट इसका होगा, सेंटीमीटर या मीटर, वो स्क्वायर यूनिट में एरिया आता है, पता ना, एरिया स्क्वायर में होता है यूनिट का। तो 27 √3,
फॉर एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर साइड और परपेंडिकुलर का रिलेशन, ये अगर पता है तो फॉर्मूला तो आपको एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल याद ही रहता है। तो ये एक था पहला कॉन्सेप्ट, होप सो समझ में आया आपको। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, एरिया ऑफ सम स्पेशल स्केलेन ट्रायंगल। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। अगर एरिया निकालने बोलता है इस गिवन ट्रायंगल में से कोई भी इधर ऑफ द ट्रायंगल, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रायंगल बार बार आता है, तो क्यों ना इसका हम एरिया याद ही कर लें। अगर पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया बार बार पूछता है तो आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है। क्यों आप टाइम वेस्ट कीजिएगा हीरोन्स फॉर्मूला के लिए। मिनिमम 1 to 1.5 मिनट्स आप लॉस्ट कीजिएगा इसका आंसर निकालने में, तो उतना टाइम है नहीं, तो टाइम सेव करना है। तो क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला इसका याद कर लेना एरिया क्या है। और ये पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया ही बार बार आता है। तो सबसे पहले इसका देखिए एरिया क्या होता है। इसका एरिया तो हमेशा इस दोनों ट्रायंगल का एरिया 84 स्क्वायर यूनिट आएगा। बट कैसे आया वो चेक करके बताता हूँ। दोनों में से कोई एक को उठाता हूँ और चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 10, 17 और 21 है, 8 और 4/2 दैट इज 24 सेमी पेरीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए √ओवर एस इंटू एस माइनस ए मतलब यहाँ पर फर्स्ट साइड ये ए है, बी हो गया आपका सेकेंड साइड एंड सी हो गया थर्ड साइड। ओके, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इज हाउ मच, 24, एस माइनस ए 24 माइनस 10 दैट इज 14 इंटू एस माइनस बी 24 माइनस 17 कितना हो जाएगा 7, एस माइनस सी 24 माइनस 21 दैट इज 3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 24, अब मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा इसको, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे। 24 है, इट मीन्स 8 इंटू 3 कर दिया मैंने। 14 है, इसको 2 इंटू 7, 7 इंटू 3 एज इट इज रहेगा, 7 इंटू 3। पेयरिंग कीजिए, रूट के बाहर क्या होता है, पेयर्स निकल के आते हैं। तो 7 इंटू 7 एक बाहर चलाया, 3 और 3 यहाँ पर है, 3 बाहर आ गया। ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। अब 16 का रूट क्या होता है 4, ये आपका हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा 7 3 4 21 इंटू 4, ये आपको 84 दे दिया स्क्वायर यूनिट। प्रूफ हो गया। तो 84 स्क्वायर यूनिट है इस ट्रायंगल का भी, अगर इसका साइड 10 17 21 हो तो, या फिर इस ट्रायंगल का 13 14 एंड 15, ये ज़्यादा पॉपुलर है 13 14 15 का। आप देख लीजिए कितने भी पेपर्स दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, हर एग्जाम्स में का जो भी है पेपर, जितने भी शिफ्ट्स में होते हैं, बहुत सारे शिफ्ट में कॉमन मिलेंगे आपको। ये ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट निकालने बोलता है, 84 होगा इसका आंसर, रट लीजिए। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ सम स्पेशल फिगर्स। ये स्पेशल फिगर देखिए एरो का हेड जैसा है, एरो का हेड देखा ना, तीर का हेड है। तो ये ए वर्टेक्स है, बी और सी, वर्टेक्स ए का एंगल ए है, वर्टेक्स बी का एंगल बी है, वर्टेक्स सी का एंगल सी है, वर्टेक्स डी का ऑपोजिट एंगल डी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है कि ये डी एंगल जो है एक्सटीरियर वाला, ये डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ऑलवेज होगा। ये रट लीजिए, ये क्वेश्चंस ग्रुप डी वाले एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये रट लीजिए। फिगर देखिए, ये सेकेंड फिगर, यहाँ पर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी हमने लिया है। ये डी और ई ले लीजिए, इसका कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, इसका नीड नहीं है। देखिए अब ये एंगल ए का, वर्टेक्स ए का एंगल ए है, वर्टेक्स बी का एंगल बी, वर्टेक्स सी जो है यहाँ पर उसका एंगल सी है। तो रिलेशन क्या है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में, वो रिलेशन देखिए। एंगल बी जो है मिडिल वाला इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2, ये रिलेशन है इसका, ये रट लीजिए, ये भी आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम स्पेशल प्रॉपर्टीज।
तो पहला सब पार्ट है इसका ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है। AD is parallel to BC and EF are the midpoints of AB and DC respectively. Find EF। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम समझ में नहीं आएगा। ये मैंने बना दिया ट्रेपेजियम, ड्राइंग थोड़ा खराब है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और D। AD इज पैरेलल टू BC, ये AD है और ये BC है, पैरेलल है नहीं, तो नेमिंग में गलती हुआ है। चलिए नेमिंग फिर से करते हैं। पैरेलल जो बोला है उसका नाम उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। AD कौन, अगर हम A B C D ऐसे लिखते हैं तो देखिए AD इज पैरेलल टू BC, आपको दिख रहा है ये AD लाइन पैरेलल है BC के, तो ये नेमिंग सही है। अब E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC। AB के मिड पॉइंट है ये, AB का मिड पॉइंट ये E है और ये DC का मिड पॉइंट है F। ठीक है, जैसा बोला क्वेश्चन में मैंने उसे उतार दिया। अब इसका लेंथ बोला आपसे, EF का लेंथ, ये EF क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहेंगे कि फॉर्मूला एक तरह से। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए EF का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का है। तो EF में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, EF का वैल्यू, रिलेशन क्या है इसका, EF इक्वल्स टू सम ऑफ हाफ ऑफ द सम ऑफ, EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन से हैं, ये A B और DC, ये नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल है ना, तो इनका सम कर देना है AB प्लस DC। ये फॉर्मूला हो गया किसका, EF निकालने का। ओके, ये क्वेश्चन SSC का है और इसको NTPC में भी देखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी जो होने वाला है, या CBT NTPC का CBT 2, उसमें भी पूछा जा सकता है। और आने वाले टाइम पे ये रिवॉल्व करता रहेगा, मिलता रहेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, तो हो सके आपका शिफ्ट में आ जाइए, तो इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड इसका सब पार्ट सेकेंड। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यहाँ भी AB इज पैरेलल टू DC, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। ये साइड के मिड पॉइंट्स नहीं है, ये डायगोनल के मिड पॉइंट्स है। सेकेंड वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए पहला क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC, ये AB एंड DC का मिड पॉइंट है। अब सेकंड वाले में क्या है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट है, डायगोनल्स। तो सबसे पहले चलिए हम पहले पिक्चर बनाते हैं, फिगर कुछ इस तरह से होगा आपका। ठीक है, एंड AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC बना दिया मैंने, ये AB पैरेलल टू DC। ओके, इसके बाद डायगोनल्स इनके बनाना है, BD और AC डायगोनल्स। BD ये यहाँ से इसे कनेक्ट करेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा है इसे। थोड़ा फिगर ख़राब हो गया, डायगोनल का लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और AC डायगोनल यहाँ से यहाँ है आपका। ओके, अब इनके मिड पॉइंट्स, ये डायगोनल के मिड पॉइंट, मान लीजिए जैसे डायगोनल का मिड पॉइंट यहाँ पर है, AC का डायगोनल का मिड पॉइंट यहाँ पर है, जिसे P नाम दिया गया है। AC का P है ना, नहीं BD का P है, तो BD का डायगोनल यहाँ है, यहाँ पर मान लीजिए BD का डायगोनल का नाम है P, और AC का मिड पॉइंट डायगोनल जो मिड पॉइंट उसका नाम है Q। ये PQ मिला दिया गया, ये PQ का वैल्यू पूछा है। इसका रिलेशन क्या है, देखिए इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। इसका रिलेशन ये है PQ इक्वल्स टू, देखिएगा ध्यान से, PQ इक्वल्स टू DC। ये डायगोनल, जब डायगोनल वाले केस में हम दो पैरेलल साइड का डिफरेंस का हाफ करेंगे, और वो जब मिड पॉइंट था, राइट, नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट था
पहला केस में, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने दो नॉन पैरेलल साइड्स को सम का हाफ किया था। तो इसमें दो पैरेलल साइड का डिफरेंस निकालेंगे, DC माइनस AB, ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले में से साइड में से छोटे वाले साइड माइनस करेंगे, बाई 2। ये आपका रिलेशन हो गया सेकेंड केस का। इस रिलेशन को भी कर लीजिए, ये भी अभी SSC CGL के जितने भी टायर 2 एग्जाम्स हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। तो आने वाले एग्जाम्स जो होंगे रेलवे का, NTPC या ग्रुप डी हो, या आने वाले टाइम पे CHSL CGL, ऑब्वियस सी बात है ये पूछेगा ही। जब Tier 2 में पूछा जा रहा है तो अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट थ्री है इसका, दैट इज पार्ट सी। ABCD इज रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। चलो रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करते हैं, इसके बाद से कुछ बात करते हैं। ये लो एक रेक्टेंगल बन गया। O इज एनी पॉइंट इन ABCD। अब बोल रहा है देन OA, पहले ऐसा नेमिंग कर लेते हैं, ABCD, दैट्स बेटर। अब डायगोनल बनाते हैं, OA बनाना पड़ेगा, ये लेंथ। इसके बाद से OC, देखिए ये डायगोनल है या नहीं है पता नहीं है, हो सकता है ये इसके बीच में कोई एंगल 180 ना हो। डायगोनल होते तो क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है 180 होते, बट ये 180 ना हो। अब इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये कहता है OA, ये स्ट्रेट लाइन OA का स्क्वायर प्लस ये स्ट्रेट लाइन OC का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये रिलेशन है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। रिलेशन, इस रिलेशन है पॉइंट से अगर जो बाइसेक्ट हो रहे हैं या फिर बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा फिर भी ये रिलेशन है, नहीं हो रहा बाइसेक्ट ये पॉइंट O से फिर भी ये आपके रिलेशन है, या इंटरसेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे मतलब नहीं है, वो कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो OA, ये जो OA है इसका स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल होगा हमेशा ये OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अपने फिफ्थ कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ABC इज ए ट्राइंगल, ओके, PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड BC। दो साइड्स पे मिड पॉइंट होंगे AB और BC के, और उनके नाम क्या होंगे, P और Q। देन 4AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर व्हाट, और यहाँ पर दिया है B इज 90 डिग्री, ये एंगल B 90 डिग्री, ये ट्रायंगल बना हुआ है। और यहाँ AB पे पॉइंट P मिड पॉइंट है P, एंड BC पे मिड पॉइंट है Q, और इनसे डायगोनल जो AQ बना है और PQ बना है उसके बीच में डिस्टेंस जो है PQ, ये इसका पूछा है। रेड वाला कलर का जो बाउंड्री है ये लाइन है, इसका लेंथ पूछा है। यही सेम ट्रायंगल को इस तरह से घुमा कर बना सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बट कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों केस में दोनों ही केस सेम है, यहाँ एंगल B पे 90, यहाँ भी B पे 90 है। 4 विद इन ब्रैकेट AQ क्या है, देखिए AQ यहाँ पर क्या है, ये जो मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं A से ले Q, A और Q जो कनेक्ट कर रहे स्ट्रेट लाइन वही AQ है। AQ का लेंथ का स्क्वायर प्लस, और ये P और C को जो कनेक्ट कर रहा है PC, एक जो लाइन है PC, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये ऑलवेज इक्वल आएगा किसके, ये ऑलवेज इक्वल आएगा किसके, देखिए ट्रायंगल जो था यहाँ पर, हो सके जो पिक्चर है इसके वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर देख लीजिए दोनों ट्रायंगल सेम है। ओके, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सेम है, बस ये टर्न करके घुमा के दे सकता है कन्फ्यूजन के लिए। कन्फ्यूज नहीं होना, इक्वल है। तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला पे। ये ऑलवेज इक्वल होगा 5 ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला लाइन AC का स्क्वायर, और एक इक्वल हो सकता है, हमें PQ चाहिए, राइट। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये
बीपी और एपी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे ना, तो ये इक्वल होंगे, तो ये इसका 1/2 होगा, ये इसका 1/2 होगा, मतलब पी बी कितना क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, इक्वल होगा, हाफ होगा ना। तो सिमिलरिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में, अगर ये हाफ है, ये 1 तो ये पूरा 2 कंसिडर करेंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये 1 ये 1 ये 1 ये 2, तो ये भी 2 ये भी 2, राइट। तो इसका लेंथ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर का लेंथ 1, तो इसका 1 और 2 इज 4, राइट, इसका 4 हो गया। तो यहाँ पर AC जो है अपना, AC जो है वो कह सकते हैं वो डबल है किसका, PQ का, PQ का डबल है, AC जो है वो PQ का डबल है। तो अगर हम AC का स्क्वायर करेंगे तो डबल ऑफ PQ का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर के प्लेस पे 4 PQ स्क्वायर पुट कर देते हैं, 4 PQ स्क्वायर, वो क्या देगा 5 4 20 एंड PQ का स्क्वायर, हमें PQ का स्क्वायर चाहिए का वैल्यू चाहिए, तो ये हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर हमें AC का वैल्यू चाहिए तो हम ये यूज़ करेंगे 5। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसका 5 AC का संग स्क्वायर के संग रिलेशन है एंड 20 PQ स्क्वायर के संग रिलेशन है, दोनों के संग रिलेशन है। आप दोनों में से कोई एक फॉर्म रिलेशन यूज़ करोगे जैसा आपके आपका नीड है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। इस सेशन का एंड यहाँ रहा, आने वाले टाइम पे और भी अच्छे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे।